करना है, गलत नहीं, अपना मेथड नहीं बना देना कोई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो इंक्लूडेड एंगल निकालने हैं सारे। इंक्लूडेड एंगल पहले एंगल से शुरू कर लेंगे। एंगल ए, एंगल ए। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है स्टूडेंट? ये एंगल निकालना है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? कहने का मतलब एंगल ई ए बी, ये एंगल निकालना है, ये अंदर वाला एंगल ट्रेवर्स का, समझ गए? ऐसे ही हमने एंगल बी निकालना है। एंगल बी से क्या मतलब है? ये अंदर वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल, मतलब एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, समझे? ऐसे ही इंक्लूडेड एंगल यस सर। एंगल सी निकालना है, मतलब ये अंदर वाला एंगल। इससे क्या मतलब है? एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल, समझिए? ऐसे इंक्लूड एंगल, एंगल डी से क्या मतलब है? जो ट्रेवर्स के अंदर इंक्लूडेड है, अंदर है। एंगल सी डी ई, ये इंक्लूडेड एंगल निकालना। ऐसे ही एंगल ई, वो क्या होगा? एंगल डी ई ए, ये वाला एंगल, समझिए? तो हमने ये कैलकुलेट करने, ठीक है। अब हम एक एक करके ये सारे एंगल कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं आपको कह रहा हूं, मैंने एंगल ए कैलकुलेट करना है। एक जगह से शुरू कर लो, किस मर्जी जगह से शुरू कर लो, शुरू से कर लो, एंड में भी पहुंच जाओगे, सिंपल रहेगा। तो एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए निकालने का फॉर्मूला क्या है? हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंक्लूडेड एंगल, जो कि अब एंगल ए है, इज इक्वल टू एफ माइनस पी प्लस माइनस 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सब हमने यही पढ़ा है अभी, है ना? यस सर। सर तो एफ माइनस पी प्लस माइनस 180 डिग्री, इसमें एफ क्या है? जिस एंगल पे हम खड़े हैं उसके आगे वाली लाइन की फोर बेरिंग, और पी क्या है? जिस एंगल पे हम खड़े हैं उसके पीछे वाले लाइन की फोर बेरिंग। एफ माइनस पी प्लस माइनस 180 डिग्री। अब हमने कौन सा एंगल निकालना है? एंगल ए। हम एंगल ए पे खड़े हैं, समझ गए? समझ गए? क्लियर है? अब इसके आगे वाली लाइन की बेरिंग क्या है? एंगल ए के बाद कौन सा आ रहा है? बी पॉइंट आ रहा है, बी पॉइंट ही आ रहा है। ऐसे ही हम मूव कर रहे यस हैं, ए बी सी डी ई फिर ए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं, है ना? जैसे घड़ी चलती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी पे गए, बी से सी पे, सी से डी, डी ई, फिर ई से ए आ गए। अब इसका मतलब जब हम ए पे खड़े हैं तो आगे वाली लाइन कौन सी है? ए बी है। आगे वाली लाइन ए बी है। जवाब तो दो, अगर नहीं पता लग रहा तो भी पूछ लो। हाँ जी। यस सर। अगर हम ए पे खड़े हैं तो ए के बाद आगे वाली लाइन कौन सी है? जब हम ट्रेवर्स ये बना रहे हैं, ए बी ही है ना? यस सर। तो आगे वाली लाइन की बेरिंग कितनी है हमारे पास? फोर बेरिंग, ये रही, क्वेश्चन में गिवन है 107 डिग्री 15 मिनट। यस सर। यही फॉर्मूला कहता है फोर एफ, एफ क्या होती है? फोर बेरिंग ऑफ द फॉरवर्ड लाइन। जिस एंगल पे हम खड़े हैं उससे आगे वाली लाइन की फोर बेरिंग, वो होता है एफ। तो हम इस केस में एफ क्या है? ये आगे वाली बेरिंग। हम ए पे खड़े हैं, आगे वाली कौन सी है? ए बी। तो ए बी की फॉरवर्ड बेरिंग क्या है? 107 डिग्री 15 मिनट। ये यहां लिखा मैंने 107 डिग्री 15 मिनट, ठीक है? ठीक है। यस सर। उसके बाद फॉर्मूला कहता है एफ माइनस पी। पी क्या होता है? जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उसके पीछे वाली लाइन की फॉरवर्ड बेरिंग, फोर बेरिंग, समझ रहे हो? जिस पॉइंट पे हम एंगल पे खड़े हैं उसके पीछे वाले लाइन की फोर बेरिंग। तो इस केस में हम ए पे खड़े हैं, ए के पीछे वाली लाइन कौन सी है? ये ई ए, ई ए ही है ना? यस सर। अब यस सर। उस पीछे वाली लाइन की फोर बेरिंग लेनी है, वो कितनी है? ये, समझ रहे हो? ये कितनी थी? 124 124 45 मिनट। 45। तो यही लिखा एफ माइनस पी। सिंपल भाषा में देखो, हम ए पे खड़े हैं, इसके आगे वाली लाइन ये है, आगे वाली लाइन की बेरिंग क्या है? 107 डिग्री 15 मिनट। डायग्राम में लगा लो 107 डिग्री 15 मिनट माइनस पीछे वाली लाइन की बेरिंग कितनी गिवन है? डायग्राम में लगाया हुई है हमने 124 डिग्री 45 मिनट। यही किया एफ माइनस पी, समझ गया? यही फॉर्मूला कहता है जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उसके आगे वाली लाइन की बेरिंग देखनी है और उसकी पीछे वाली लाइन की फोर बेरिंग देखनी है। अब ए पॉइंट पे हम खड़े हैं, ये निकालना है हमने। इसके आगे वाली लाइन ए बी, इसकी फोर बेरिंग कितनी है? 107 डिग्री 15 मिनट। अब इसके पीछे वाली लाइन कौन सी है? ई ए।
उसकी फोर बेरिंग कितनी गिवन है, 124 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है? यही यूज करनी है हमने, एफ माइनस पी, जिस पॉइंट पे खड़े हैं उसकी फॉरवर्ड लाइन की बेरिंग माइनस उसी पॉइंट के पीछे वाली लाइन की फोर बेरिंग। समझ लगा? ये एफ माइनस पी क्या किया हमने, ये एफ माइनस पी, समझ रहे हो? यस सर। सबको पता लग रहा है? आशीष पता लग रहा है? रमनदीप, यस सर। आशीष कुमार पता लग रहा है? आशीष है कि नहीं? सर उसका नेटवर्क इशू आ रहा है सर। चलो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आपको पता लग रहा है? लवप्रीत पता लग गया ये कैसे किया, एफ और पी का क्या फर्क है? ये एफ होती यस है सर। जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उसके आगे वाली लाइन की फोर बेरिंग। अब हम ए पॉइंट पे खड़े हैं तो ये ए बी आगे वाली लाइन की फोर बेरिंग कितनी है, 107 डिग्री 15 मिनट। और माइनस पी, पी क्या होता है, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उसके पीछे वाली लाइन की फोर बेरिंग, उसके पीछे वाली लाइन ये है ई ए, उसकी फोर बेरिंग कितनी की बना है वो, ये 124 डिग्री 45 मिनट, एफ माइनस पी। अब फार्मूला टोटल क्या है, एफ माइनस पी प्लस माइनस 180 डिग्री। अब देखो एफ माइनस पी को सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू 180 से छोटी है, अगर वैल्यू 180 से छोटी है तो उसमें 180 ऐड कर देंगे, अगर वैल्यू 180 से बड़ी है तो उसमें 180 माइनस कर देंगे। समझ गए? समझ गए? समझ गए? यस सर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लेना, हाथ से को करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूं आपको। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 107 डिग्री 15 मिनट माइनस 124 डिग्री 45 मिनट, तो ये माइनस में आंसर आएगा, ये आंसर यस माइनस में है। सर। जब माइनस में आंसर आएगा तो फिर मुझे बताओ वो माइनस वाली वैल्यू 180 से बड़ी होगी कि छोटी होगी? छोटी। तो उसमें 180 जोड़ देंगे, इसलिए 180 प्लस किया। समझ गए? ठीक है? यस सर। तो ये आपका नीचे एंगल आ जाएगा, एंगल ए डायरेक्टली इंक्लूड एंगल, एंगल ए आ गया 112 डिग्री 30 मिनट। क्लियर? डायरेक्टली हमने एंगल ए निकल गया, इंटीरियर एंगल। ठीक है? यस सर। ठीक है ना? आप कैलकुलेटर पर डायरेक्टली कर लेना, ये लिखना माइनस ये लिखना, अपने आप माइनस में आंसर देगा। उसके बाद आपने देखना माइनस करना है प्लस करना है, क्योंकि ये फिगर माइनस वाली तो हमेशा प्लस से छोटी होती है, तो माइनस फिर इसमें हम 180 प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? अगर आपकी ये एफ माइनस पी यस वाली सर। फिगर 180 से छोटी है तो उसको 180 प्लस कर देंगे, अगर ये 180 से बड़ी है तो उसमें से 180 माइनस कर देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में प्लस माइनस 180 डिग्री लिखा है। इंक्लूड एंगल इज इक्वल टू फॉरवर्ड बेरिंग माइनस प्रीवियस बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है? क्लियर है ये? यस सर। ये तो निकला एक एंगल, एंगल ए। इसी तरीके से हमने सारे एंगल कैलकुलेट कर लेने। अगर आपको एक अच्छी तरह समझ आ गया, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप सारे जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लोगे। अब हम आ जाओ एंगल बी पे। एंगल बी पे फार्मूला वही लगना है, एफ माइनस पी प्लस माइनस 180 डिग्री। अब मुझे बताओ एंगल बी के आगे वाली लाइन ये है बी सी, है ना? फॉरवर्ड यस सर। तो उसकी बेरिंग कितनी है, 22 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 22 डिग्री। फार्मूला कहता है एफ 22 डिग्री माइनस पी, पी पीछे वाली लाइन कौन सी है, ए बी, है ना? इसकी पीछे वाली लाइन कौन सी है, ए बी है। यस सर। उस उसकी फोर बेरिंग कितनी है, 107 डिग्री 15 मिनट, ये रही। ठीक है? ठीक है? तो हमने वही किया, एफ माइनस पी, जो बी पॉइंट था उसके आगे वाली लाइन उसकी बेरिंग आई 22 डिग्री जो कि एफ है, माइनस पी, पी क्या है, इसके पीछे वाली लाइन, पीछे वाली लाइन की फोर बेरिंग कितनी है, 107 डिग्री 15 मिनट। वही किया 22 डिग्री माइनस 107 डिग्री 15 मिनट, एफ माइनस पी, फॉरवर्ड बेरिंग माइनस प्रीवियस बेरिंग। समझ गए? समझ गए? यस सर। अब जो इसको सॉल्व करेंगे, अब ये भी वही है, 22 डिग्री में से 107 डिग्री 15 मिनट माइनस करना है, माइनस में आंसर आएगा। तो ये माइनस वाला आंसर, अब इसमें माइनस वाला तो 180 से छोटा ही रहेगा, इसलिए हम उसके अंदर 180 प्लस कर देंगे। तो एंगल बी इंटीरियर एंगल कितना आ गया, ये इंटीरियर एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 94 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है ये? क्लियर है? यस सर। ध्यान से समझ के, क्लियर है ये? आगे चले, आगे चले। यस सर।
ऐसे ही अब एंगल सी निकालो, एंगल सी